कुछ समय पहले एक घने जंगल का राजा शेर बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उससे सभी जानवर डर से कांपते थे। उसका एकमात्र मित्र लोमड़ी, जिसका नाम चालू था। शेर ने जोर से चिल्लाया, चालू, चालू। वह शेर की आवाज़ सुनते ही अपने घर से निकल पड़ा। चालू शेर के घर से बहुत दूर रहता था। वह धीरे धीरे कई जंगल और नदियाँ पार करके शेर के पास आ पहुंचा। क्या हुआ सरकार, आप क्यों बुलाए मुझे? चालू को देखकर शेर की आंखें चमक उठी। चालू मेरे दोस्त, मैं अपने अकेलेपन से बहुत दुखी हो गया हूँ। तुम जाकर ऐसी जगह का पता लगाओ जहाँ पर मैं पहले कभी नहीं गया। दौड़कर उस जंगल से बाहर चला गया। चालू रास्ते में कुछ जानवरों को रहस्यमयी जंगल के बारे में बात करते सुना। उसने सोचा, क्यों ना इस बात को शेर को बताया जाए। वह वापस लौटकर शेर से बोला, सरकार, सरकार, आप कहाँ हैं? बोलो मित्र, क्या हुआ? सरकार, मुझे बहुत रहस्यमय जंगल के बारे में पता चला है। उस जंगल का नाम है काली धुंध। काली घाटी? वाह, तब तो हम उस जगह पर जरूर जाएंगे। दोनों उस काली घाटी की ओर चल पड़े, मगर उन्हें नहीं पता था कि वे किस मुश्किल में फंसने वाले हैं। वह चलते चलते उनको एक गहरी नदी मिली। वह उस पर तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी चालू का पैर पकड़कर मगरमच्छ खींचने लगा। चालू चिल्लाया, मित्र, मित्र, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शेर ने कहा, रुको तुम, हम आ रहे हैं तुम्हें बचाने, तुम चिंता मत करो। शेर ने मगरमच्छ पर पट्टा मारा और उसको चीर दिया। शेर ने अपने चालू मित्र की जान बचा ली। शेर और मगरमच्छ के बीच बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, जिससे शेर भी घायल हो गया। तब लोमड़ी ने उसे धन्यवाद कहा, मित्र, तुम आज ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। कोई नहीं मित्र, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत घना जंगल मिला। उस जंगल पर भेड़ियों का राज था। वहाँ से कोई भी जानवर बचकर बाहर नहीं निकल पाता था। चालू ने बोला, मित्र, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्यों ना हम वापस चले? शेर बोला, मैं इस जंगल के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन चिंता मत करो, मैं जब तक हूँ तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तभी भेड़ियों का झुंड उन दोनों की तरफ बढ़ा। सरदार ने बोला, अरे वाह, हम इतने सारे और वो सिर्फ दो, बहुत नाइंसाफी। अरे ओ सांबा, पूरे झुंड को बताई दो, आज पार्टी होने वाली है रे। पहले अंगारा ने अकेले शेर को चुनौती दिया, जानी, मैं हूँ अंगारा, जो मेरे सामने आता है वह धुआं धुआं हो जाता है। शेर हंसा और कहा, आज मैं अंगारा का भंगारा ना निकाल दिया ना, मेरा नाम नहीं भीमा। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अंगारा कमज़ोर पड़ जाता है और पूरे झुंड को उन पर आक्रमण करने को बोलता है। पकड़ो उस लोमड़ी के बच्चे को, आज इसके चिथड़े उड़ा दो, कोई नहीं बचना चाहिए। मित्र, बचाओ। शेर लोमड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, आओ कुत्तों के पिल्लो, आज तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा। शेर सभी भेड़ियों को भगा देता है, लेकिन वह दोनों भी पूरी तरह घायल हो जाते हैं। उस जंगल से बाहर जल्दी से निकल जाते हैं। वह एक दूसरे को शाबाशी देते हैं, वाह मित्र, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर वह दोनों उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें बहुत ही सुंदर जंगल मिलता है। उस जंगल में सभी बहुत खुश रहते थे और उन दोनों का बहुत अच्छा स्वागत किया। बंदर तो शेर के डर से हाथी के ऊपर चढ़ गया। शेर ने कहा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों बहुत घायल हैं, हमें यहाँ कुछ औषधि मिल सकती है क्या? सभी जंगल वासियों ने उनका
खुशी खुशी उपचार किया और खाने को भी दिया। वह दोनों सभी को धन्यवाद बोला और काली घाटी का पता पूछा। सभी जानवर चौंक गए। अरे ये क्या? आप वहाँ मत जाइए, वहाँ जाने के लिए आपको काली छाया वाले जंगल से गुजरना होगा और वहाँ से आज तक कोई नहीं बच पाया है। चालू बोला, मित्र अब मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ये लोग डरवा रहे हैं, मेरी तो होश उड़ गए हैं। अब हम लोग आगे नहीं जाते हैं, ठीक है? शेर बोला, अब हम बहुत दूर आ गए हैं। हम पीछे गए तो भेड़ियों से फिर लड़ाई हो सकती है और आगे शायद कुछ अच्छा हो जो हमारा इंतज़ार कर रहा हो। चालू बोला, मुझे तो अपनी मौत दिख रही है, पता नहीं मेरा क्या होगा। शेर हंसा। अरे तुम तो बहुत साहसी और चालाक हो, तब भी डर रहे हो। इसलिए वीर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ो। वह दोनों बात करते करते बैताल घाटी पहुंच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ अंधकार और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। बस आ रही थी आवाज़ तो किसी के रोने की। वहाँ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। शेर ने बोला, अरे वाह, यहाँ तो कुछ भयानक नहीं लग रहा है। हम रात को यहीं आराम करेंगे। लोमड़ी बोला, अरे मित्र तुम पागल हो गए हो क्या? देखो कितनी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं रात को कहाँ ये उठा ले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं। मैं तो आज गया, मेरा क्या होगा प्रभु? अरे कुछ नहीं होगा, सो जाओ चुपचाप। ठीक है, सो जाता हूँ। वह दोनों सो जाते हैं। यह सब वहाँ का बैताल देख रहा था। रात को वह उनके पास आया और उनके घाव देखा तो वह समझ गया कि ये दोनों बहुत दूर का सफ़र करके आए हैं। वह बैताल बहुत दयालु था।